ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट सीन देखते हैं और यहाँ पर उस कार में बैठी हुई और कोई नहीं बल्कि शेन लिली की दोस्त होती है, जिसने लिली की मॉम को जानबूझकर टक्कर मार दिया था। इतने में यहाँ पर लिली का हस्बैंड सी वहाँ पर आता है, जहाँ पर लिली उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि ये सब कुछ शेन ने जानबूझकर किया है। बट यहाँ पर जी इस पर भरोसा करने के लिए रेडी ही नहीं होता, उल्टा यहाँ पर जी उसे ही दोषी ठहरा रहा होता है। तभी यहाँ पर लिली को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है जब जी अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, वो भी शेन के साथ। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग लिली और जी की शादी पहले से हो चुकी थी तो फिर इन दोनों ने ये मैरिज सर्टिफिकेट लिया कब, और ये चीज़ बिना डिवोर्स के तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर बेचारी लिली को उसकी बेस्ट फ्रेंड शेन और हस्बैंड जी दोनों से बहुत बड़ा धोखा मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है शेन की वेडिंग में, जहाँ पर वो शेन से बोलने लग जाती है, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है और देखना यहाँ पर कोर्ट पूरी तरह से तुम्हें सजा देकर ही रहेगी। इतने में जी गुस्से में आता है, जो आते ही लिली को स्टेज से नीचे गिरा देता है और वो उससे बोलता है, तुम्हें तो शेन का शुक्रगुजार होना चाहिए, इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है। यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा था कि जी क्या ड्रिंक करके आया है। उसे ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि शेन ने उसकी मॉम को कार से मार दिया है और अब भी वो उसी का साइड ले रहा है, जैसे सारी गलती लिली की ही हो। जी यहाँ पर लिली से बोलने लगता है, माना कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, सालों से साथ में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फ्यूचर भी साथ होगा। अभी के अभी अपने पेपर्स लो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो कोर्ट से जस्टिस मांगने आई थी, लेकिन यहाँ सभी लोग उसी पे हंस रहे थे बिना शेन को दोषी ठहराए। और तो और गार्ड्स आ जाते हैं जो लिली को वहाँ से निकाल देते हैं। लिली शेन और जी के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाती। तभी वहाँ पर आता है लिन, जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बस इतना ही नहीं, लिन अपने घुटनों पे आ जाता है और लिली को प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड क्रश हूँ, मुझे भी तुम बचपन से ही बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था जहाँ पर हम दोनों एक साथ रह सके, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जिसके सिलवा कर ही रहूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। लिली को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको वो बचपन में पसंद करती थी वो भी उसे चाहता था, और यहाँ पर वो उससे हाँ कह देती है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली लंच लेकर आई होती है लिन के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लिन को और उसके असिस्टेंट को बात करते हुए सुन लेती है। लिन कह रहा होता है, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, किसी भी तरह से शेन को बचा लेना, और मैंने वो कर दिया, और ऊपर से लिली को मुझ पर 110% भरोसा है। लिली उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और असिस्टेंट भी लिन से यही सवाल पूछ रहे होते हैं, तो फिर तुम्हें मिसेस लिली को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। लिन बोलने लगता है, देखो वहाँ पर कार एक्सीडेंट में लिली की मॉम की डेथ हो गई थी। लिली किसी भी हद तक जा सकती थी जस्टिस पाने के लिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, शेन को किसी भी हालत में बचाना। ये सब सुनकर लिली को फाइनली ये समझ आता है कि जिससे उसने शादी की है वो एक पूरा का पूरा स्कैमर निकला। मतलब उसने शादी से लेकर आज तक हर एक चीज़ प्री प्लान की थी, और इसका मतलब ये भी है कि वो उसे प्यार भी नहीं करता था। फिर हमें उनकी शादी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली लिन के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी और लॉयल भी। वही दिन भी दिखाया जाता है जब लिन एक एग्रीमेंट लेकर आया था, जिसमें लिखा होता है कि शेन को 3 साल के लिए जेल जाना होगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारी चीज़ें फेक थी। असिस्टेंट यहाँ पर लिन से गुस्से में ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है, मैडम शेन तो आपको पसंद भी नहीं करती थी, तो फिर आपने ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। आपकी इस सब प्लानिंग की वजह से हमारी कंपनी भी बर्बाद हो रही है। लिन कहता है, देखो शेन कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकती, हो सकता है कार चलाते वक्त वो केयरलेस हो गई हो, बस एक गलती थी, जान के थोड़ी ना किया उसने। असिस्टेंट का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे क्लियरली लगता है कि मिसेस लिली के साथ जो हो रहा है वो पूरा इनजस्टिस है। वो अपने बॉस से डायरेक्ट पूछता है, ठीक है मान लेते हैं आप शेन के लिए 100% ट्राई कर रहे थे, पर आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, क्या आपने एक बार भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा। लिन कहता है, मुझे मेरी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और उसे कहाँ कुछ पता चलने वाला है, मैंने सब कुछ उससे सीक्रेट रखा है, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा। असिस्टेंट कहता है, अगर ग्रैंडमा को ये सब पता चला ना तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी, आपकी वजह से कंपनी की पूरी रेपुटेशन दाव पर है।
इसी बीच लिली वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे किसी की आहट सुनाई देती है। लिन और असिस्टेंट तुरंत चेक करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन लिली एक कोने में छुप जाती है। यही छुपकर लिली सारी सच्चाई सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम का केस तो लिन ने उसी दिन क्लोज करवा दिया था जिस दिन वो फाइल ओपन हुई थी। और शीन तो जेल गई नहीं, बल्कि अब्रॉड में चिल कर रही है, लाइफ एंजॉय कर रही है। लिन असिस्टेंट को स्ट्रिक्टली बोलता है, ध्यान रहे, लिली को इन सब चीज़ों की ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सब सुन के लिली का दिल और टूट जाता है। इसे समझ आ जाता है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ एक और बार बिट्रेयल किया है। अब उसका ट्रस्ट किसी पर भी नहीं रहा सिवाय खुद के। अब लिली के मन में एक ही थॉट है, वो है रिवेंज। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिली घर पर रहती है। रात बहुत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी लिम का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद लिम वापस आता है और जैसे ही लिली को देखता है, अपना जैकेट उसके कंधों पर डाल देता है। वो कहता है, इतनी रात हो गई है, प्लीज मेरे लिए इतना वेट मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता लिली। लेकिन लिली अंदर ही अंदर सोच रही होती है, क्या कोई इंसान जो 24 घंटे मेरी केयर करता हुआ दिखाता है, वो मुझे धोखा भी दे सकता है। फिर लिन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, देखो अब 3 साल हो गए हैं, शीन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है जेल से। तुम्हें पता है ना, मेरी कंपनी और उसकी कंपनी का कोलैबोरेशन कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम समझ रही हो ना। लिली कहती है, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसके सामने जाके कोई कंप्लेन नहीं करने वाली, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। ये सुनकर लिन थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर कहता है, गुड, तुम मेरी बात समझ गई, तुम शीन से नहीं मिलोगी, तुम वाकई एक समझदार वाइफ हो। और वो उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन लिली का दिमाग अभी भी चल रहा होता है। एक इंसान 1-2 महीने के लिए अपने आप को फेक दिखाता है, पर 3 साल तक, इसने तो 3 साल तक एक्टिंग की है मेरे सामने। तभी लिन का फोन बजता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। ये मौका देखकर लिली उसका लैपटॉप उठा लेती है। लैपटॉप लॉक्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो शीन का बर्थडे डालती है तो लैपटॉप अनलॉक्ड हो जाता है। लिली शॉक में होती है। वो तुरंत गैलरी और चैट्स चेक करना शुरू करती है। वहाँ उसे एक फेक अकाउंट दिखता है जिसमें शीन और लिन के बीच हर रोज के चैट्स और शीन के पर्सनल पिक्चर्स होते हैं। शीन रोज क्या पहनती है, क्या करती है, सब कुछ को लिन को भेजती है। और सिर्फ यही नहीं, लिली को पता चलता है कि लिन का अकाउंट से बार बार अब्रॉड पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तब उसे याद आता है वो एक पास मोमेंट जब लिली ने लिन से डायरेक्टली पूछा था, मैं तुम्हें हर महीने देती हूँ, तुम बार बार 1 मिलियन अब्रॉड ट्रांसफर करते हो, किसके लिए? उस वक्त लिन ने कैजुअली कहा था, वो तो चैरिटी के लिए है, मेरी कंपनी की रेपुटेशन स्ट्रांग बनाने के लिए। और उस वक्त लिली अपने हस्बैंड पे प्राउड फील कर रही थी। लेकिन अब प्रेजेंट में आके उसको पूरा भरोसा टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लिन शिन से कितना ज़्यादा अटैच्ड है। फिर वो शिन और लिन के पुराने फोटोज देखने लगती है। तब उसकी नज़र अपनी और लिन की वेडिंग पिक्चर पर पड़ती है। सिर्फ एक ही फोटो 3 साल में। इसे याद आता है वो हमेशा लिन से कहती थी, चलो ना हम भी बाहर जाके कुछ क्यूट फोटोज खींचते हैं। लेकिन लिन हर बार कहता था, फोटोज की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हें रोज़ देख सकता हूँ। और अब लिली को क्लियरली समझ आ रहा है उसे फोटोज चाहिए ही नहीं थे, क्योंकि मेरी उसकी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं थी। फिर उसके बाद लिली अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है, मुझे 3 दिन बाद की एक अब्रॉड फ्लाइट बुक करनी है, जल्दी से डिटेल्स भेजो। उसके बाद रात हो जाती है। लिली पहले ही बेड पर जाकर सो जाती है। लिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। रोज हर रात मेरा इंतजार करती थी, आज बिना कुछ कहीं सो गई, शायद थक गई होगी या नींद ज्यादा आ रही होगा। फिर वो आके उसे हल्की से हक करके इसके पास सो जाता है। लेकिन लिली जाग रही होती है, उसे सब कुछ पता होता है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अगले दिन सुबह लिली के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, योर आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन कैंसल्ड। ये देखकर लिन शॉक हो जाता है। तभी लिली आके कैजुअली बोलती है, वो कुछ नहीं, मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो रहा था तो सोचा रिन्यू कर लें। फिर वो प्यार से कहती है, इतना ध्यान रखना, लंच टाइम पे करना। लिन उसे गले लगा के बोलता है, तुम जैसी वाइफ हर जन्म में मिले, तुम परफेक्ट हो, मैं आज शाम को तुम्हें एक रिवार्ड देने वाला हूँ। लिली मुस्कुराती हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। लिन ऑफिस चला जाता है। लिली सोच रही होती है, लिन तो शिन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब मैं इन तीनों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। 3 साल पहले मैंने अपनी मॉम के एक्सीडेंट के केस को छोड़ दिया था, सिर्फ लिन पे ट्रस्ट करके।
क्योंकि वो उस वक्त मुझे लगा था वो एक ऐसा इंसान है जिसको मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज वही इंसान मेरा ट्रस्ट तोड़ चुका है। फिर हम देखते हैं लिली तैयार हो रही होती है। वो अपनी वेडिंग रिंग उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर ही रख देती है। वो आईडी कार्ड कैंसिलेशन के प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है। अब ये तो ऑब्वियस था कि वो अपनी पहचान के साथ साथ वो लिन के साथ अपने रिश्तों को भी ऑफिशियली ख़त्म करने जा रही होती है। वो वहाँ एक ऑफिसर से मिलती है। ऑफिसर कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे स्पेशल आइडेंटिटी चेंज केसेस के लिए हमारे पास एक्सटर्नल फॉर्म्स होते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपके हस्बैंड आपकी आइडेंटिटी को लीगली रिवर्स नहीं कर सकेंगे। लिली फॉर्म लेकर चली जाती है। फिर हम ऑफिस में देखते हैं लिली ऑफिस पहुंचती है, जहां वो 2 स्टाफ मेंबर्स को बात करते हुए सुनती है। वो लोग लिन और शिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुना है शिंगाकस चाइना आ रही है और सुना है मिस्टर लिन तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं उसके लिए। फिर एक स्टाफ बोलता है, वैसे वो स्पेशल डिज़ाइनर बैग तुमने देखा जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 पीसेस में बना है? मिस्टर लिन ने वो शिन के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरा स्टाफ बोलता है, और वो होटल, मेरा तो पक्का यकीन है वो अब्रॉड होटल भी मिस्टर लिन ने शिन के लिए ही बनवाया होगा ताकि शिन वहाँ कंफर्टेबली रह सके। ये सब सुनते ही लिली का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच जाता है। तभी स्टाफ मेंबर्स लिली को देख लेते हैं और तुरंत चुप हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं शेन को, जो लिन से मिलने आई होती है। लिन उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी ये 3 साल कैसे गए? शिन कहती है, अच्छे गए, तुम्हारी वजह से। इन 3 सालों में मैं अब्रॉड थी, वहीं जाके मुझे शांति और फ्रीडम मिली और अभी तक मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला। तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ की फ्रीडम को फुल्ली एंजॉय कर पा रही हूँ। लेकिन उसे ये सब कहने से मना कर देता है। कहता है, देखो ये सब बातें 3 साल पहले की थी, हमें पास्ट की बातों को दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं लिली को, जो उनकी बातें चुपके से सुन रही होती है। ये शिन से कहता है, मुझे पता है तुम इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं कर सकती, जो भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है। कहती है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो। लेकिन अगर लिली को पता चल गया कि मैं जेल में नहीं थी बल्कि अब्रॉड थी और तुमने मेरी हेल्प की थी, तो तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो सकता है? लिन बस मुस्कुरा के रह जाता है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो शिन को एक पैक दिखाता है, वही पैक जिसके बारे में स्टाफ बात कर रहे थे। शिन उस पैक को लेने से मना कर देती है। कहती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम ये लिली को दे दो। लेकिन अगर लिली को पता चल गया कि ये पैक तुम मुझे देना चाहते थे तो वो मुझ पे वापस से केस कर देगी। दोनों इस बात पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी लिली ऑब्जर्व कर रही होती है और उसके मन में आता है, ये शिन कितनी चालाक है। वो खुद को विक्टिम बना लेती है ताकि दूसरों से सिंपैथी और हेल्प मिल सके और फिर सब ब्लेम इनडायरेक्टली मुझ पर डाल देती है ताकि सामने वाले को लगे सारी गलती मेरी थी। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही लिन का ध्यान तुरंत डोर की तरफ जाता है। जैसे ही वो लिली को देखता है वो थोड़ा घबरा जाता है। कहता है, हम दोनों सिर्फ नॉर्मल बातें कर रहे थे, वो इतने सालों बाद मिली है। लिली इस पर कुछ नहीं कहती, बस शिन को देखती है और बोलते हैं, शिन तुम्हारा फेस तो आज कुछ ज़्यादा ही रोजी लग रहा है, ज़्यादा ही फेयर और ब्यूटीफुल लग रहा है। पक्का तुम जेल नहीं थी ना? क्योंकि देख के तो ऐसा लग नहीं रहा। ये सुनकर लिन तो सच में डर जाता है। उसके मन में चौड़ा होता है, कहीं लिली को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन लिली जानती होती है कि कुछ ही दिनों में उसे यहाँ से वापस जाना है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वो कहती है, तुम दोनों आराम से बात करो, मुझे बहुत काम है, और फिर वहाँ से जाने लगती है। लिन घबरा कर उसके पीछे भागता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ हटा के चला जाता है। शिन का गुस्सा और बढ़ जाता है ये देखकर। लिन लिली के पीछे जाके उसे समझाने लगता, सॉरी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मैं बस उसे नॉर्मली बात कर रहा था। वैसे भी अब 3 साल बीत गए हैं, शिन ने अपनी सज़ा काट ली है, तो मुझे लगा तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं होने चाहिए। लिली मन में सोचती, ये आदमी शिन के लिए कुछ भी कर सकता है और मेरी 3 साल की शादी सिर्फ एक फेक शो बन के रह गई है। शिन तो बिल्कुल ठीक है, अब एक्टिंग बंद कर सकता है ये। लेकिन फिर भी वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ जो इतना टाइम तक ग्रजेस होल्ड करके रखूँ। तुमने ही तो कहा था कि उसने जेल में टाइम बिताया है, तो मुझे तुम पर भरोसा है। लिन बहुत खुश हो जाता है। लिली कहती है, मुझे अभी घर जाके रेस्ट करना है, तुम अपना काम खत्म करके घर आ जाना। फिर लिन उसे कल के डिनर के बारे में बताता है।
ये डिनर पार्टी हम शिन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि शिन उतने टाइम बाद वापस आई है। तुम्हें तो पता है वो मेरी कंपनी का एक फेस है। सबके सामने हमें ये दिखाना होगा कि हमसे कितना सपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों पर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। तो हम चारों को एक साथ मिलना होगा। क्या तुम इस बात से ओके हो? लिली कहती है, जब सब कुछ डिसाइड हो ही गया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम तो वैसे भी जो चाहते हो वही कर सकते हो। मैं रेडी होकर कल रात आ जाऊंगी। फिर जब लिली वहाँ से निकलने लगती है तो लिन का ध्यान उस एग्रीमेंट पर चला जाता है। वो उससे पूछता है, ये एग्रीमेंट क्या है? लिली कहती है, कुछ नहीं, कल ही तो बोला था मैंने, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, बस वही है। अब मैं चलती हूँ। लिन भी वहाँ से चला जाता है। उसका असिस्टेंट लिली को एक गिफ्ट देता है। लिन की तरफ से कहता है, सॉरी ये ड्रेस थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन मिस्टर लिन ने बड़े दिल से ही चूज किया है आपके लिए। लिली बोलती है, बस भी करो, मुझे समझ आ गया, मैं कल आ जाऊंगी, इतनी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपना टाइम चेक करती है। सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं उसके यहाँ से जाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा इवेंट जहाँ जी अनाउंस करता है, मैं अपनी कंपनी के आधे शेयर्स और आधी कंपनी शिन के नाम कर रहा हूँ। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर लिन की बारी आती है। लिन कहता है, मैं अपने 51% शेयर्स और जितने भी होटल्स मैंने बनाए हैं सब कुछ शिन के नाम करता हूँ। शिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, अरे तुम सबको मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। लिन कहता है, अब बस भी करो, जब हम खुशी खुशी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सब गेस्ट्स उन तीनों की तारीफ करने लगते हैं। कितनी खूबसूरत दोस्ती है इनकी, बचपन से साथ हैं। शिन को इन दोनों ने हमेशा पैम्पर किया है। तभी वह एंट्री होती है लिली की। सबका ध्यान इसकी तरफ चला जाता है। कुछ गेस्ट्स बातें करने लगते हैं, अरे ये तो लिली है ना जिसकी शादी जी से टूट गई थी और फिर उसने लिन से शादी की थी। और देखो अब लिन उसे स्पॉन्सर करने के बजाय सीन को स्पॉन्सर कर रहा है। आज तो फुल ड्रामा मिलेगा। फिर शिन सीधा लिली के पास जाकर कहती है, तुम्हें पता है पिछले 3 साल में कहाँ थी? तुम्हारे हिसाब से तो जेल में थी, राइट? बट नहीं, मैंने अपनी 3 साल अब्रॉड में बड़े ऐश से गुजारे। तभी तो कल तुम्हें मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग लगी थी। मैं इसे थैंक्स बोलना चाहूंगी तुम्हारे हस्बैंड को जिसने मुझे स्पॉन्सर किया। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कहीं की भी नहीं रहती। वैसे तुम्हें क्या लगा था उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें पसंद करता है? भूल जाओ। अगर तुमने मुझ पर केस ना किया होता तो लिन तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। फिर शिन कहती है, ऑनेस्टली तुम तो बस एक साइड कैरेक्टर ही हो लिली। ये सुनकर लिली का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में शिन को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि शिन सीधा नीचे गिर जाती है। जी को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, तुम ये पार्टी बर्बाद करने आई हो क्या? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। लिन भी गुस्से में आकर कहता है, कल ही तुमने कहा था कोई ड्रामा नहीं होगा और देखो आज क्या कर दिया तुमने। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लिली भी कहती है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतने साल झूठ बोलने की? क्या कभी सच बोलोगे या नहीं? लिन समझ जाता है कि लिली सब कुछ जान चुकी है। तभी लिन बोलता है, शिन तुमसे ऑलरेडी माफी मांग चुकी है, अब तुम और क्या चाहती हो? तुम हमेशा उसे नीचा दिखाती हो। लिली गुस्से से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो या उसके? लिन कहता है, जो तुमने अभी शिन के साथ किया वो गलत था, उससे माफी मांगो। शिन तभी अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है। प्लीज लिली माफी मत मांगो। 3 साल पहले जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ और आज भी गलती मेरी ही है। मुझे ही माफी मांगनी चाहिए लिली से, ना कि लिली को मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कुछ हो। प्लीज जाने दो। शिन जी को वहां से चलने के लिए बोलती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लिन वापस आकर लिली पर चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन फिर सोचता है यहाँ इतने गेस्ट्स हैं, अगर मेरी पोल खुल गई तो मेरा बिजनेस टूट जाएगा। कोई कुछ बोले बिना गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं लिली घर पर आती है। तभी उसे लिन का एक मैसेज आता है, सॉरी आज जो इवेंट में हुआ वो सिर्फ मेरा एक्ट था। तुम्हें पता है ना शिन मेरी कंपनी का एक फेस है, अगर उसकी इंसल्ट होती तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। बट आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, घर आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन लिली अपने मन में सोच रही होती है, अब और एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। बेचारा लिन 3 साल से एक्ट ही तो कर रहा था, पर अब मैं उससे इसकी फ्रीडम दे के रहूँगी और इन तीनों से अपना रिवेंज भी लेके रहूँगी। तभी वो अपनी वेडिंग फ़ोटो निकालती है और सीजर से इसके टुकड़ों में काटने लग जाती है। इतने में इसे एक ऑनलाइन पोस्ट दिखता है शिन का। वो उस पोस्ट को देखती है और देखकर इसे समझ आ जाता है ये हाथ लिन का है।
और अब उसे भी ये क्लियर हो जाता है लिन शिन के इतने क्लोज हो चुका है कि उसने अपनी वेडिंग रिंग तक उतार दी है। फिर बाद में वहाँ पर वो अपनी सारी पैकिंग कर लेती है, जहाँ उसके जाने में सिर्फ एक दिन का टाइम बचा होता है। इतने में वो एक और ऑनलाइन पोस्ट देखती है जहाँ पर बेचारी सी शेन ने डेलिबरेटली लिन को हक किया होता है। ये देखते ही लिली किसी को कॉल लगाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ लिन एकदम बच्चों की तरह शेन का ख्याल होता है जैसे वो खुद उसका हस्बैंड हो। इतने में लिन का फोन बजता है, वो देखता है लिली का कॉल होता है। वो कॉल तो पिक करता है, लेकिन उसी वक्त शेन को पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म लगता है, तो लिन कॉल को टेबल पर रख देता है बिना ये जाने कि कॉल अभी भी एक्टिव है। फिर वो शेन से सॉरी कहने लगता है, मुझे पानी देने से पहले टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए था। ये बात सुनकर स्टाफ उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, मिस्टर लिन कितनी केयर करते हैं मिसेस शिन की, ऐसे कपल्स बहुत कम मिलते हैं आजकल। तभी वहाँ पर लिन का असिस्टेंट चैन आता है। जैसे ही वो शिन को देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वो लिन से पूछता है, सर क्या आप श्योर हो कि ओवरसीज के जितने भी होटल्स हैं उन सबको शिन के नाम करवाना है? बहुत सारे बड़े बिजनेस हमारे साथ टाई अप करने वाले हैं। इस पर लिन कैजुअली बोलता है, मैंने इवेंट के दिन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, तो सेम वैसे ही करो। साथ ही साथ मेरे 51% शेयर भी उसी के नाम कर दो। फिर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर लिन का ध्यान उस फोन की तरफ जाता है जो अभी भी कॉल पे होता है। उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। कहीं लिली ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? ये सोचकर वो प्यार भरे अंदाज में बोलता है, लिली तुम अभी भी लाइन पर हो क्या? लिली कहती है, कोई बात नहीं, लगता है तुम बहुत बिजी हो, हम बाद में बात कर लेंगे। लिन कहता है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा तुम्हारा सरप्राइज लेकर। लेकिन लिली बिना कुछ और कहे कॉल कट कर देती है। बाद में हम देखते हैं लिली को, जिसे अब फाइनली ये समझ आ गया होता है कि वो लिन का और ज़्यादा वेट नहीं करेगी। वो डिवोर्स एग्रीमेंट्स पर साइन कर देती है, अपनी वेडिंग रिंग टेबल पर रख देती है और अपना लगेज लेके निकल जाती है। जाते वक्त वो डिवोर्स पेपर को एक एनवेलप में डालकर डिलीवरी गाय को दे देती है, मिस्टर लिन को दे देना, ये कह के। जैसे ही वो कार में बैठती है वो टाइम कैलकुलेट करने लग जाती है। जब तक मैं फ्लाइट में बैठूंगी लिन तब तक ये डॉक्यूमेंट्स पा चुका होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं लिली एयरपोर्ट पहुंचती है। वहीं पर उससे लिन का मैसेज आता है, मैं तुम्हारा गिफ्ट घर भेज दिया है, क्यों ना तुम उसे खोलकर देखो। तभी हॉस्पिटल में शीन थोड़ा नाटक करती है, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, और लिन उसकी हेल्प करने लग जाता है, अपने हाथों से उसे खिलाने लगता है। ये सब लिली एयरपोर्ट लॉन्च से देख रही होती है और उसका दिल टूट जाता है। वो लिन को ब्लॉक कर देती है और डिसाइड करती है कि अब अपनी लाइफ रिस्टार्ट करेगी। तभी हॉस्पिटल में जब लिन शिन को खाना खिला रहा होता है, असिस्टेंट भागते हुए वहाँ आता है और कहता है, सर मिस लिली को वो सारे डिवोर्स एग्रीमेंट मिल रहे हैं। उन्हें ये भी पता चल गया है कि शिन जेल में नहीं थी बल्कि अब्रॉड थी, और मैं उन्हें बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ बट उनका फोन ऑफ आ रहा है। ये सुनकर लिन तो स्टन रह जाता है, उसके हाथों से चम्मच नीचे गिर जाता है। वो असिस्टेंट पर गुस्सा होने लगता है, 3 साल तक हमने ये बात छुपाई और अब अचानक से सब कुछ कैसे पता चल गया उसे? असिस्टेंट घबराते हुए बोलता है, सर मुझे भी नहीं पता, मैं ऑफिस में था जब एक डिलीवरी बॉय आया, उसने बोला ये आपका पार्सल है। जैसे ही मैंने एनवेलप खोला मुझे वो सारे एग्रीमेंट्स मिले। मैं तुरंत उन्हें कॉल करने लगा लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि पुलिस के पास जाऊं, पर फिर डिसाइड किया कि पहले आपको बता दूं। ये सब सुनकर शिन तो अंदर ही अंदर खुश रही होती है, लेकिन असिस्टेंट तो पूरा पैनिक कर रहा होता है। सर अगर मैडम ने आप पर केस कर दिया, जो कुछ भी आपने छुप छुप के किया वो सब ऑनलाइन लीक हो जाएगा, पब्लिक इमेज गई तो हमारा पूरा बिजनेस क्रैश हो जाएगा, और चाहे हम कितनी भी कोशिश करें कंपनी को दोबारा उठाना मुश्किल होगा, सब कुछ लॉस में चला जाएगा। शिन यहाँ पर मासूम बनने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है, लगता है कंपनी में कुछ काम आ गया होगा तो तुम जा सकते हो, वैसे भी यहाँ पर जी आने वाला है। असिस्टेंट का रिएक्शन वही होता है जो तुम सबका होता है, पूरे डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन शिन को लेकर। तभी लिन सॉरी कहने लगता है, अचानक से लिली चली गई है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। शिन कहती है, हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ तुम पहले कंपनी में जाओ, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है, तुम्हें तो पता है लिली कितनी इमोशनल है। मुझे लगता है वो अभी भी उस इवेंट की बात को लेकर गुस्सा है, तो वो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही होगी। तुम काम पे जाओ, देखना को खुद ब खुद वापस आ जाएगी। जब शीन ये सब कह रही होती है, असिस्टेंट मन मन सोच रहा होता है, इससे ज्यादा खरूस, इगोइस्टिक और क्रूएल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे असिस्टेंट जाने लगता है, शीन एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो जोर जोर से खांसने लगती है और लिन टेंशन में आ जाता है। शीन कहती, छोड़ो अब ये सब मेरे लिए नॉर्मल हो गया है। लिन बोलता है, मैं नहीं आ सकता, तुम जाके बाकी की इन्वेस्टिगेशन करो, और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है।
शिन कहती है लिली बिना छोटी छोटी बातों को लेकर ड्रामा क्रिएट करती है और हमेशा खुद को विक्टिम दिखाना चाहती है। हर बार वो ऐसे ही करती आई है। लिन उसे तुरंत टोक देता है, बस करो, लिली ऐसी नहीं है, मैंने उसे सालों से जानता हूँ। शिन थोड़ा घबरा जाती है और कहती है सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मुझे पता है लिली थोड़ी अलग है, लेकिन वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि तुम्हें कोई इश्यू ना फेस करना पड़ी। ये कहकर शिन रोना धोना शुरू कर देती है। लिन उसे समझाता है अब ये सब पास्ट में है, छोड़ दो, प्लीज लिली के बारे में गलत फहमी मत पालो। फिर लिन कहकर चला जाता है मेरा असिस्टेंट तुम्हें पिक कर लेगा या मैं जी को कॉल कर दूंगा, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ेगा। शिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन लिन रुकता नहीं। शिन समझ जाती है कि लिन उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। इसके बाद लिन जैसे ही बाहर निकलता है उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि उस दिन लिली पुलिस स्टेशन गई थी किसी एप्लीकेशन फॉर्म के सिलसिले में। ये सुनकर लिन का होश उड़ जाता है। वो तुरंत कार में बैठकर लिली तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि सब कुछ समझा सके या फिर उसका ब्रेन दोबारा से वॉश कर सके, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि लिन आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो लिली को टेक्स्ट करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसे समझ आता है लिली ने उसे ब्लॉक कर दिया है। लिन गुस्से से भर जाता है, 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, बिना किसी वजह के लिली ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे डर लगने लगता है कि शायद लिली घर छोड़ चुकी है। वो तुरंत कार से निकलता है और भागते हुए घर तक पहुंचता है। वहां पूरे घर में लिली को ढूंढने लगता है, बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वो वार्डरोब खोलता है तो देखता है वो पूरा का पूरा खाली होता है। टेबल पर डिवोर्स एग्रीमेंट पड़ा होता है। लिन उसे देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे बैठकर पीने लग जाता है, स्मोक करने लगता है। तभी उसके दिमाग में 3 दिन पहले का सीन फ्लैश होता है। लिली तब भी कुछ अलग बिहेव कर रही थी। उस वक्त ही उसे समझ जाना चाहिए था, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। इवन गिफ्ट के लिए भी लिली एक्साइटेड नहीं थी। लिन वापस उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ भी ब्लॉक हो चुका होता है। फिर तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है, जल्दी से लिली की आइडेंटिटी कैंसलेशन रोको। असिस्टेंट उसे बताता है मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया था और वहाँ मुझे पता चला कि लिली ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन ले ली थी। अगर उसने वो फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर उसका हस्बैंड, उसके डैड या कोई भी फैमिली मेम्बर इसकी कैंसलेशन को रोक नहीं सकता। ये सुनते ही लिन टेंशन में आ जाता है। असिस्टेंट उससे कहता है सर आई थिंक यू शुड गिव अप नाउ। लिन गुस्से में बोलता है 3 साल तक मैं उसके साथ था, मैं लिली पे गिव अप कैसे कर सकता हूँ। इस पर असिस्टेंट कहता है लेकिन सर आप 3 साल उसके साथ थे या सिर्फ उसके साथ होने का नाटक कर रहे थे। और वैसे भी जब सच सामने आता है तो उसका रिजल्ट भी आना ही होता है। आपको इस मोमेंट के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए था। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लिन बोलता है मैं लिली पे गिव अप करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। अगर वो चाहती है कि मैं जेल जाऊँ तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। जो सज़ा देना है उसे वो मुझे दे सकती है, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। असिस्टेंट लिन को समझाता है सर मैडम को सब कुछ पता चल चुका है और सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता वो आपसे वापस जुड़ेंगी। आपकी लाइफ तो परफेक्ट हो चुकी है जैसी आप चाहते थे, तो अब आप मैडम को क्यों वापस अपनी लाइफ में लाना चाहती हो। लिन कंफ्यूज्ड होता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। असिस्टेंट बोलता है मान लीजिए आप उन्हें ढूंढ लेते हो, उनके सामने नील डाउन करके माफ़ी मांग लेते हो या फिर हज़ारों अपोलॉजी लेटर्स लिखते हो, फिर भी वो आपको माफ़ नहीं करेंगी। 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ उस वजह से उन्होंने अपनी खुद की मॉम को खो दिया था। वो जानती है उस पेन को, उस ट्रॉमा से वो गुजरी हैं। लिन बोलता है वो एक्सीडेंट जानबूझकर थोड़ी हुआ था। असिस्टेंट थोड़ा इमोशनल होकर कहता है सर आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, तो आप एक लड़की के लिए इतना इजीली मैनिपुलेट कैसे हो गए। आपको खुद सोचना चाहिए था सच क्या था और झूठ क्या। सारे प्रूफ्स तो शीन के अगेंस्ट थे, सब कुछ क्लियरली दिख रहा था कि शीन ने सब कुछ प्लान करके किया था, लेकिन आपके आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी थी, आपने उसे बचा के रखा। असिस्टेंट फिर कहता है मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हर बार मैंने आपको कन्फ्रंट किया, आपका एक ही जवाब होता था मुझे ये सब लिली से छुपा कर रखना है। लेकिन सर सच एक दिन सामने आता ही है और आज वो दिन आ गया है। ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है।
ये कहकर असिस्टेंट चला जाता है। लिन वहाँ चुपचाप बैठा रहता है और लिली के भेजे हुए टेक्स्ट पढ़ने लगता है। हर एक छोटी सी डिटेल जो लिली उसके लिए नोटिस करती थी, सब कुछ उसके सामने फ्लैश होने लगता है। लेकिन उसने कभी उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, कभी उसके केयर को नोटिस तक नहीं किया। और अब जब सब कुछ चला गया है तब उसे समझ आ रहा है, पर शायद देर हो चुकी है। बाद में हम लिली को देखते हैं जो फाइनली अपनी न्यू लोकेशन पर पहुंच चुकी होती है। वहाँ चैन उसे पिक करने आया होता है। चैन लिली से कहता है, अब यहाँ आने के बाद तुम देखना, तुम बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हो। लिली कहती है, जब से मैं घर छोड़कर यहाँ आई हूँ, ना मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है ना पीने का। और रही बात हैप्पीनेस की, तो मुझे लगता है कि सबसे दूर जाने से, उन सबको छोड़ देने से शायद मैं फिर से खुश हो जाऊंगी। बट मेरी लाइफ में अब तो खुशी आ ही नहीं रही। चैन कहता है, तुम टेंशन मत लो, टाइम के साथ सब एडजस्ट हो जाएगा, तुम थोड़ा टाइम दो अपने आप को। फिर सीन शिफ्ट होता है और चैन लिली को अपने घर ले जाता है। चैन कहता है, सॉरी यार, घर पे ऑलरेडी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, एक स्पेशल ओकेजन के लिए प्रिपरेशन चल रही है। बट डोंट वरी, थोड़ी देर में सब चले जाएंगे, तुम आराम से रह सकती हो यहाँ। थोड़ी देर बाद एक फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए। लिली वो सीन देखकर एक पल के लिए बहुत खुश हो जाती है। वो अपना फ़ोन निकालकर कैमरा अनलॉक करती है ताकि मोमेंट को कैप्चर कर सके। लेकिन जैसे ही फ़ोन का लॉक स्क्रीन खुलता है, उसमें उसकी वेडिंग की एक फ़ोटो होती है। उस फोटो को देखते ही उसका चेहरा फिर से उदास हो जाता है। चैन से कहता है, लिली देखो ना, कुछ लोग अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट एटलीस्ट उनकी जो प्रेजेंट वाली हैप्पीनेस होती है वो तो फेक नहीं होती, वो रियल होती है। उसी वक्त चैन की नज़र एक न्यूज़ आर्टिकल पर पड़ती है। चैन कहता है, लिली तुमने ये देखा क्या? लिली कहती है, मुझे लगता है सिर्फ रूमर्स होंगे ये सब। चैन न्यूज़ पढ़ता है। मिस्टर लिन ने अपने अब्रॉड के सारे होटल्स जो पहले शीन के नाम पर करने वाले थे, उनका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया है। ना वो होटल सब उसके नाम पर होगा और ना ही कंपनी के 51% शेयर्स। लिली इस पर हंसती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मिस्टर लिन ने अपनी प्यारी शीन के लिए क्या क्या नहीं किया। 3 साल तक हर महीने उसे 1 मिलियन दिया। सोचा तुमने कितना ज़्यादा अट्रैक्ट था वो उससे। तो मुझे तो फुल यकीन है कि मेरे जाने के बाद वो लोग तीनों मिलकर मस्त सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। चैन कहता है, आई एम सॉरी लिली, अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हें कभी भी उनके पास जाने नहीं देता। लिली कहती है, इट्स ओके चैन, लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं, शायद मुझे एक लाइफ लेसन देने के लिए, और मैं वो लेसन सीख चुकी हूँ। तभी लिली का फ़ोन बजता है और कॉलर आईडी अनफेमिलियर होता है। लेकिन जैसे ही वो वॉइस सुनती है वो तुरंत कॉल कट कर देती है। ये कॉल लिन का होता है। लिन नए नंबर से लगातार टेक्स्ट भेज रहा होता है। लिन कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम कहाँ हो प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, सिर्फ एक बात तो कर लो। लेकिन लिली उन सारे मैसेजेस को बिना पढ़े डिलीट कर देती है और उस नंबर को ब्लॉक भी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को, जो अपने ऑफिस में काफ़ी टेंशन में बैठा होता है। उसे ये डर होता है कि लिली अब उसे रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं। तभी उसके केबिन में बाहर उसके बिजनेस पार्टनर्स झगड़ रहे होते हैं। एक पार्टनर चिल्लाकर कहता है, लिन क्या इस कंपनी को मजाक समझा है? जब मन करे शेयर्स किसी के नाम कर दे, जब मन करे वापस ले ले, ये सब इतनी लाइटली कैसे ले सकता है? असिस्टेंट तब उन्हें समझाने लगता है, सर आपको अपनी वाइफ के साथ अपनी कंपनी के एसेट्स और फ्यूचर का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपने दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं की तो ये कंपनी डूब सकती है। ये सुनकर लिन गुस्से में उठता है और सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वह जाके वो रिपोर्ट करता है, मेरी वाइफ मिसिंग है। ऑफिसर उसका नाम सिस्टम में चेक करता है और कहता है, आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? आपकी वाइफ ने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी कैंसिल कर दी है, अब वो किसी नए नाम से कहीं और रह रही होगी। लिन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ अगर आपके पास उसका नया एड्रेस या नंबर हो तो मुझे बता दीजिए। ऑफिसर सिस्टम में कुछ सर्च करने लगता है। तभी लिन के फ़ोन पर शेन का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन लिन उसे इग्नोर करता है और तुरंत ब्लॉक कर देता है। कुछ देर बाद ऑफिसर लिन को लिली का नया नाम बताता है। लिन तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुरंत उस नाम पर उसकी डिटेल्स चाहिए, वो अब कहाँ है, क्या कर रही है और उसका लेटेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। असिस्टेंट कहता है, सर 3 दिन पहले मैडम ने एक फ़्लाइट टिकट बुक करी थी, मैं उसकी डिटेल्स आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ। लिन तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही वो कार में बैठता है उसके फ़ोन पर शीन का कॉल आता है। शीन कहती है, तुम इतने बिजी क्यों हो गए हो? जी भी काम के चक्कर में नहीं आ रहा और मुझे हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होना पड़ेगा, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है।
लिन गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, जी है तुम्हारा हस्बैंड, चाहो उससे कॉल करूँ। वो कॉल कट करने ही वाला होता है, तभी शिन कहती है, 2 मिनट बात तो कर ले, तुम इतने रूड क्यों बन गए हो? पक्का लिली ने तुम्हें कुछ बोला होगा, उसकी बातों पे मत जाना, वो अक्सर झूठ बोलती है और तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, मुझसे दूर करने की कोशिश करती है, वो बहुत ही चालाक है। लिन गुस्से में कहता है, बस करो, जब भी तुमसे मिलता हूँ तुम सिर्फ लिली की बुराई करती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है लिली कभी तुम्हारी बुराई नहीं करती थी। इवन बिहाइंड योर बैक वो सिर्फ चाहती थी कि तुम्हारे और उसकी मॉम के बीच सब ठीक हो जाए, पर तुम हर वक्त विक्टिम बनने की कोशिश करती हो, जैसे सब कुछ उसकी गलती हो। और जो कार एक्सीडेंट हुआ था, मुझे तो लगता है वो तुमने जानबूझकर किया होगा। शीन ये सुनकर शॉक में सोचने लगती है, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर लिन उसी शहर पहुंचता है जहां लिली चली गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिली और चैन को, जहां चैन लिली को इंडिकेट कर रहा होता है कि लिन उससे मिलने आया है। लिली थोड़ा इरिटेटेड होकर कहती है, ज़रूरत नहीं है ये सब जानने की, मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है। इतने में लीन आता है और सीधा लिली का हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, प्लीज़ सिर्फ एक बात कहनी है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। लिली थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फाइनली उसकी बात सुनने के लिए मान जाती है। लिन उससे कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लिली उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, कौन सी एक्सप्लेनेशन? वो एक्सप्लेनेशन जिसमें तुमने अब्रॉड में शीन के रहने के लिए एक बड़ा होटल बनवा दिया था, या वो एक्सप्लेनेशन जिसमें तुम हर महीने उसे 1 मिलियन भेजते हो, या फिर वो जहाँ मेरी मॉम को जस्टिस दिलाने के बजाय तुमने उसे अब्रॉड मज़े करने के लिए भेज दिया, उसकी फ्रीडम लेने के लिए। लिन यहाँ कहता है, वो होटल बस एक कोइंसिडेंस था। लिली उस पर चिल्लाती है, कोइंसिडेंस? तुम्हारे पास हर एक चीज़ के लिए रीज़न होगा, पर मुझे पता है तुम सिर्फ बहाने मार रहे हो, और वैसे भी तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, तो फिर इतना तमाशा क्यों? तुमने शीन पसंद थी, राइट? तुम्हारे पास उसके साथ रहने का चांस था, तो फिर मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? लिन थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, प्लीज़ मेरी 3 साल की मेहनत को इस तरह डिस्कार्ड मत करो, मैं 3 साल तक तुम्हारे साथ था। लिली उसे रोकती है और कहती है, वो 3 साल जहाँ मैंने तुम्हें एक फेक हस्बैंड, एक फेक लवर की तरह ट्रीट किया, क्योंकि तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया। मैं तुम पर भरोसा करती थी, मैं अपनी मॉम का केस भी तुम्हें दिया था, इस उम्मीद में कि तुम उसे जस्टिस दिलाओगे, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ रिग्रेट दिया। शीन को छोड़ने से ज़्यादा रिग्रेट तो मुझे तुम्हारे साथ रहने का है। ये कहकर लिली उसे जाने को कह देती है। लिन फाइनली वहाँ से चला जाता है। बाद में चैन एक पेन ड्राइव निकालकर लिली को देता है, जो उसकी मॉम की थी। वो कहता है, इसका बैकअप ले लो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, सिस्टम रीस्टार्ट करो और सब इंफॉर्मेशन वापस डालो। मुझे लगता है आंटी के केस में कुछ तो मिस्ट्री है। जैसे ही लिली वहाँ से जाने लगती है, शीन वहाँ पर आती है। शीन उससे कहती है, तुम्हारी प्लानिंग तो मुझसे भी ज़्यादा क्लेवर है। तुम्हें लगता है यहाँ चुपचाप आ जाओगी, गायब हो जाओगी और लिन तुम्हारे लिए परेशान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिली कहती है, देखो मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी सो कॉल्ड लव लाइफ में, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। शीन बोलती है, अरे बात तो पूरी सुन लो, लिन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। लिली थोड़ा सा हंसकर कहती है, तुम हमेशा मिस ड्रामेटिक रहोगी, तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलेंगी, तुम जैसी लड़कियां हर बार किसी न किसी को मैनिपुलेट करके फंसा लेती हो। शिन गुस्से में बोलती है, तुम्हारी जैसी चीफ ट्रिक से ही तो लड़के तुम्हारे साथ मजबूरी में रह जाते हैं, उन्हें तुम पर दया आ जाती है बस। ये सुनकर लिली का पेशेंस टूट जाता है और वो शिन को जोर का थप्पड़ मार देती है। शिन शॉक में रहती है और थप्पड़ की जली सफेदी उसके गाल पर क्लियरली दिखती है। इतने में वहाँ पर लिन भागते हुए आ जाता है। शिन गुस्से में बोलने लगती है, देखो ना, मैं यहाँ लिली से माफ़ी मांगने आई थी, बट उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और ये ट्रे मेरे हाथों पर गिरा दी, अब मैं क्या करूँ? लिन उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन शिन गुस्से में लिन से कहती है, इतना सब होने के बाद भी तुम उसकी साइड ले रहे हो, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं विक्टिम हूँ। लिन उस पर चिल्लाकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, अगर मुंह खोलना है तो सिर्फ लिली से माफ़ी मांगने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम किस टाइप की लड़की हो? तुम झूठ बोल के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो। लिली बोलती है, मेरे पास इन दोनों के ड्रामे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मिस्टर लिन, अगर आपके पास टाइम हो तो डिवोर्स पेपर साइन करवा लेना। लिन कहता है, प्लीज़ तुम्हें इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए।
लिली गुस्से में कहती है, क्यों? तुम्हें लगता है मैं उस इंसान के द्वारा ट्रस्ट कर सकती हूँ जिसने मेरी मॉम के साथ इनजस्टिस किया है? मेरी लाइफ छोड़ो, मेरी माँ का क्या तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी मॉम वापस आ जाएंगी? लिन बोलता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर दूंगा। वो पुलिस को कॉल करने ही जा रहा होता है तो शीन का चेहरा लाल हो जाता है, वो काफ़ी घबरा जाती है। लिली बोलती है, अब क्या फ़ायदा, ये सब तुम्हें 3 साल पहले करना चाहिए था। लिन बिना कुछ बोले पुलिस को कॉल करता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने जानबूझकर केस बंद कर दिया था बिना लिली के कंसर्न के। ये सुनकर शीन काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लिली उसे रोकते हुए कहती है, और कितना भागोगी, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। शीन तुरंत जी को कॉल लगाती है। जी कहता है, तुम टेंशन मत लो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में पुलिस आ जाती है शीन को अरेस्ट करने के लिए। तभी जी भी वहाँ पर आता है और पुलिस को रोकता है। जी बोलता है, कौन से बेसिस पर आप मेरी वाइफ को अरेस्ट कर रहे हो? पुलिस कहती है, सर 3 साल पहले आपकी वाइफ ने एक लेडी को कार से हिट किया था। केस क्लोज कर दिया गया था ड्यू टू मैल प्रैक्टिस, लेकिन अब केस दोबारा रीओपन हो रहा है। शीन कहती है, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा है। लिली बोलती है, झूठ बोल रही है, उसने मेरी मॉम को जानबूझकर कार से हिट किया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। शीन बीच में कहती है, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे पता है आंटी के जाने के बाद तुम बहुत हर्ट हुई हो। जी कहता है, किसके पास कोई एविडेंस नहीं है, सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तभी चैन आता है और कहता है, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मैंने लिली के मॉम का डेटा रिकवर किया है। मुझे एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें शीन और आंटी के बीच बातें हो रही थी। सब लोग वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं और साबित हो जाता है कि शीन ने ही जानबूझकर लिली की मॉम को हिट किया था। जी पूरी तरह शॉक हो जाता है ये सुनकर। गुस्से में उसने शीन को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और पुलिस के सामने अनाउंस कर दिया कि अब से मेरा और शीन का कोई रिश्ता नहीं है, मैं आज ही डाइवोर्स पेपर फाइल कर रहा हूँ। शीन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें याद है हम कितने सालों से साथ में हैं? जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंटी को मारने की? मुझे लगा ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, अपने आप को विक्टिम बताया। मैं समझता था कि गलती लिली की है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली गलती मेरी थी कि मैंने लिली के वजह तुम पर भरोसा किया। अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगा। लीन बोलता है, हाँ, मैंने जो अब्रॉड में होटल खड़ी की थी उसका कंपनसेशन भी मुझे चाहिए, और जो 3 साल तक मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिया वो भी वापस चाहिए। शिन घबरा कर कहती है, लेकिन मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, मैं तुम्हें कैसे वापस करूं? लिन कहता है, जो करना है करो, अगर पैसे वापस नहीं दिया तो केस करूंगा, तुम्हारे हाथों में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आने दूंगा। शिन रो पड़ती है, वो सोचती है शायद रोकर इन दोनों का दिल पिघला देगी। इतने में कुछ लोग आ जाते हैं जो इन चारों को पहले से जानते थे। पहले जो लोग लिली को ब्लेम कर रहे थे, अब उनका ओपिनियन बदल जाता है। अब सब लोग शिन की बुराई करते हैं। लिली कहती है, तुम्हारे लिए बेस्ट जगह सिर्फ एक ही है, वो है जेल। तुम 3 साल के लिए नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फेस करोगी। पुलिस शिन को अरेस्ट करने लगती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को काट कर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस लिली से कहती है, मैम आप टेंशन मत लीजिए, हमारी टीम उसे जल्दी से पकड़ने की कोशिश करेगी। बाद में लिन को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है अपनी सारी गलतियों के लिए। लेकिन लिली गुस्से में कहती है, बंद करो अपना ये नाटक, 3 साल से तुमने सिर्फ मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? इतने में लिन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट उससे कहता है, सर जिस बात का डर था वो हो चुका है, आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है आपकी रेपुटेशन की वजह से। बाद में जी भी लिली से माफ़ी मांगता है, लेकिन लिली बोलती है, तुम्हें भी डर है ना कि तुम्हारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। और तभी जी को भी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो चुकी होती है उसके इमेज की वजह से। जी लिन से कहता है, अब हम क्या करेंगे? लिन गुस्से में जी पर चिल्लाता है और जी समझ जाता है कि लिन की हालत और भी खराब हो, इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद चैन लिली से पूछता है, क्या तुम सच में इन्हें माफ़ करने वाली हो? लिली कहती है, नहीं, मेरे पास इनके लिए एक प्लान है। फिर वो अपना प्लान चैन को बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ चैन और लिली की शादी हो रही होती है। सब कुछ फेस्टिव सा लग रहा होता है, लेकिन इतने में शीन की एंट्री होती है। वहाँ मास्क पहने हुए उसने सबके खाने में पॉइजन मिला दिया होता है।
जैसे ही गेस्ट खाना खाते हैं उन्हें उल्टी और चक्कर आने लगता है। सबको समझ आ जाता है कि खाने में कुछ गड़बड़ है। तुरंत ही चैन सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है और पुलिस भी वहाँ होती है। जल्दी ही शीन को पकड़कर ले आते हैं। शीन पागलों की तरह हंसने लगती है। वो कहती है, देखना, तुम्हारी शादी में जितने भी लोग आए हैं सबने पॉइजनस फूड खाया है। अब सब मरेंगे और इल्ज़ाम तुम पर लगेगा। तुम भी मेरे साथ जेल जाओगी। लेकिन लिली कहती है, मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। और पता चलता है कि ये शादी सिर्फ एक प्लान था, लिली का प्लान शीन को पकड़ने के लिए। प्लेट्स पहले ही चेंज कर दी गई थी। कोई भी गेस्ट ने पॉइजन वाला खाना नहीं खाया था। सब कुछ एक नाटक था। लिली कहती है, मुझे पता था तुम वैसी ही हो और अब भी तुम वही करोगी। शीन गुस्से में कहती है, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा सुकून कब मिला? जब मैंने तुम्हारी मॉम को कार से हिट किया था। ये सुनकर गुस्से में आकर शीन को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस इंसान के बारे में बात कर रही हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें मेरी मॉम का मर्डर किया है। शीन कहती है, हाँ, मैं चाहती भी यही थी। लिली उससे पूछती है, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? शीन जवाब देती है, तुम लोग बहुत रिच हो। तुम्हारे जैसे लोग गरीबों को सब सिंपैथी के लायक समझते हो, नीचा दिखाते हो। तुम्हारी मॉम भी वैसी ही थी। उस दिन उसने मुझे पुअर बुलाया, मुझे जज किया जब मैं रिच लोगों के बीच फिट होने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा था कि मैं उनका पैसा चुपके से फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे लगा अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो थोड़ा मुझे भी दे दो, लेकिन उसकी एरोगेंस और गुस्से ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया। लिली का गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। वो कहती है, मैंने कभी तुम्हें पुअर नहीं समझा। हमारा ग्रुप कितना क्लोज था। मैंने तुम्हें हर चीज़ में प्रायोरिटी दी। जब तुम शिफ्ट हुई थी तो मैंने तुम्हें गेस्ट रूम में नहीं, अपना मास्टर बेडरूम दिया था। तुम्हारे सारे खर्चे मेरी मॉम ने उठाए। तुम उन सब का ये बदला दोगी। पुलिस वहाँ आती है और शीन को ले जाती है और सीन यहाँ पर एंड होता है। फिर सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ लिली और चैन जेल जाते हैं शील से मिलने के लिए। अब शीन बिल्कुल साइको हो चुकी थी और कल उसे फांसी की सज़ा मिलने वाली थी। फिर भी उसे लग रहा था कि वो बच जाएगी। लिली उससे कहती है, अपनी आंखें खोलो शीन, अब तुम्हारे पास कोई मैन नहीं बचा है तुम्हें बचाने के लिए। सीन कहती है, तो क्या हुआ? कम से कम उन लोगों ने मुझे प्रायोरिटाइज तो किया, तुम्हारी तरह अकेला नहीं छोड़ा, और उनकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। देख लेना लिली, तुम्हारी लाइफ में कोई मैन कभी नहीं आ सकता। तुम लव डिजर्व ही नहीं करती हो। लिली उस समय कहती है, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ, 2-3 दिन के आदमियों के साथ सिंपैथी गेन करती फिरो। तुम अपनी चीप ट्रिक्स अपने ही पास रखो तो बेटर होगा। ये कहकर लिली वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और चैन एक साथ बैठे होते हैं। लिली एक डायरी खोलती है जिसमें से उन चारों, लिली, चैन, शीन और जीक की एक पुरानी स्कूल टाइम की फ़ोटो गिरती है। फ़ोटो देखते ही लिली को एक फ्लैशबैक याद आता है। स्कूल के टाइम एक बार टीचर ने शीन को एक्यूज़ किया था पैसे चुराने का, लेकिन उस वक्त लिली ने उसकी मदद की थी और उससे बचा लिया था। टीचर ने लिली की बात मानी थी और शीन को छोड़ दिया था। वो चारों तो कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती शीन ने अपने हाथों से बर्बाद कर दी। फिर सीन चुप होता है प्रेजेंट और चैन लिली से कहता है, देखो, पास्ट की बात पास्ट में ही रहनी चाहिए। अगर तुम उसी में अटकी रहोगी तो लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर चैन उसे एक वीडियो दिखाता है जी और लिन की। वीडियो में दिखाया जाता है कि उन दोनों को 9 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, किसी और की गलती को छुपाने के लिए और पूरी तरह सच्चाई को फैब्रिकेट करने के लिए। चैन उसे कहता है, लिली, कभी भी लेट नहीं होता अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, चाहे आज हो या 3 साल पहले। जो भी तुमने किया वो गलत नहीं था। तुम अपने डिसीजंस के लिए कभी रिग्रेट मत करना और आज से तुम्हारी लाइफ का एक नया रास्ता शुरू हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं लिली और चैन एक साथ नए बिगिनिंग्स के लिए तैयार हैं और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।